ठीक है, तो कल शुद्धि उपास्य बन रहा था, यही ना। इसमें पहला सूत्र इको इको यणची लग गया था। दूसरा सूत्र था वो क्या था? तस्मिन्नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये भी लग गया था। और तीसरा जो सूत्र था वो क्या था? यही ना है। ये तीनों सूत्र क्या हो गए थे? लग गए थे। जिससे क्या बना था? सबसे पहले था सुधि धन उपास्य। इसमें 3 इक है, सकारोत्तरवर्ती उकार, धकारोत्तरवर्ती इकार और उपास्य घटक उ। तीनों में ये पहला सूत्र घटा था, मतलब पूरी घट गया था। ठीक है ना। इसका ये जो कार्य कहता है और जो जो शर्त रखता है सब इसमें घट गया था। घटा था कि नहीं? उसके बाद आया था किसको किया जाए, तो तस्मिन्नीति निर्दिष्टे ये कहता है कि अच जब भी परे रहेगा और उससे पूर्व इक यदि रहे तो वो कार्य कैसे होगा? अव्यवहित को होगा, मतलब बिना व्यवधान को होगा। जिसमें उत्तीर्ण कौन हुआ था? धकारोत्तरवर्ती इकार। मतलब ये होता कि अब धकारोत्तरवर्ती इकार को यण होगा। अब यण भी 4 हैं, 4 में कौन हो? इसके लिए आया था स्थानिंदर तमाम। प्रसंग रहने पर, प्रसंग कल बताए थे ना, एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति को क्या कहते हैं? प्रसंग कहते हैं। एक से स्थाने अनेक संप्राप्ति प्रसंग। एक है ई, ठीक है ना, इकार है, इसके स्थान पर य व र ल यण जो है वो 4 है। ठीक है ना, प्राप्त थे, ये प्रसंग था। अब प्रसंग रहने पर सदृशतम आदेश होगा। तो सदृशतम के लिए जैसे हम लोग डीएनए मिलाते हैं आम जनता में, वैसे यहाँ पर क्या मिला है? उच्चारण स्थान मिला है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और य व र ल में चारों वर्णों में किसका उच्चारण स्थान तालु है? य का। इसलिए सु ध, ठीक है ना, धन उपास्य, यह रूप यहां तक बना है। ठीक है ना, यहीं तक घटा है ना। अब सूत्र क्या आता है? अनचीच। चौथा सूत्र क्या है? अनचीच। ये कहता है अनचीच। इस सूत्र का अर्थ है अचः परस्य यरोद्वेवास्तो न त्वचि। अब अर्थ कर रहे हैं क्या है? अचः परस्य मतलब अचः क्या है? ये पंचम्यंत रूप है। ठीक है ना। अच से परे, ऐसा अर्थ कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब पंचम्यंत होगा। क्योंकि से अर्थ दो तरीका से निकलता है। ठीक है ना, एक तृतीया में और एक पंचमी में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपदान संप्रदान के लिए अपदान से, ठीक है ना, जिसमें जो पंचमी होती है वो अवधि होती है, अवधि बोधक। ठीक है ना, ये बताता है कि यहाँ से मतलब इसको छोड़कर, और ये होता है जो कर्ण वाला होता है, मतलब इसको लेके। इससे यदि कोई कार्य करना, जैसे पेन से लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो लेखन जो पेन से कर रहे हैं तो ये कर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो ये पेन इससे अलग थोड़ा हो रहा है, लेखन से नहीं हो रहा है। लेकिन यदि वृक्ष से पत्ता गिरेगा, ठीक है, तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, इसलिए वहां पर पंचमी लगती है। तो ये जो है अवधि बोधक है, पंचमी वाला। ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अचः परस्य, ये परस्य अर्थ कैसे आ रहा है? अचः इस षष्ठ्यंत को देख करके। ठीक है ना, क्यों? अचः जो है षष्ठ्यंत नहीं, पंचम्यंत। षष्ठी में भी रूप बनता है और पंचमी में भी रूप बनता है। ठीक है ना। ये जो व्याकरण आगे तक पढ़ लिया है वह विशेष प्रतिपत्ति करता है व्याख्यानतः। ठीक है ना, वो देखता है आगे ग्रंथों को
यहाँ पर क्या उचित अर्थ होना चाहिए, ये शास्त्र कैसे लग रहा है, इससे निर्णय निकलता क्या यहाँ पर है, पंचमी है। मतलब अचः क्या है, पंचम्यंत पद है। पंचम्यंत पद होने से अचः परस्य यह अर्थ निकलता है। अचः परस्य मतलब अच से, अचः पंचम्यंत है तो अचः मतलब अच से, परस्य अर्थात परे, अचः परस्य, अच से परे जो भी उसी कार्य होगा। अचः परस्य यरो, यर अभी क्या है, यर षष्ठ्यंत है, क्योंकि यर को उद्देश्य मान के कार्य हो रहा है। मतलब क्या, यर के स्थान पे होगा ना, मतलब यर को द्वित्व होगा, तो कार्य किसको हो रहा है, यर को। और जिसको कार्य होता है वो क्या होता है, षष्ठ्यंत होता है। जैसे इकह, इसको हो रहा था यार, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, षष्ठ्यंत। यर क्या है, ये भी षष्ठ्यंत है, इसलिए यर को, ये अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। यर को, अच से परे, यरो अर्थात यर, यर को मतलब यर प्रत्यार घटित वर्ण को, यर को क्या होता है, द्वे स्तः, इन है द्वे वास्तो न त्वची, कारण यर को द्वे मतलब द्वित्व होता है, ठीक है ना। फिर तो न तू अची, न तू अची न त्वची बन जाता है, ठीक है ना। न तू मतलब नहीं हो, अची मतलब अच पर में रहते, जहां भी सप्तम्यंत देखा जाएगा वहां पर क्या होगा, परे रहते। अची कहाँ का रूप है, सप्तमी का है। जैसे इको नीचे में क्या कहते हैं, अच परे रहते, यहाँ पर भी कहेंगे अच परे रहते, और फिर आएगा न, मतलब अच परे न हो तो, ठीक है ना। अच से परे यर को द्वित्व होता है यदि अच प्रत्याहार घटित वर्ण परे न हो तो। द्वित्व क्या है, द्वित्व एक बार सुनने में लोग भ्रमित हो जाते हैं। द्वित्व यदि हम क को द्वित्व करते हैं तो ये एक क और एक और क हो जाएगा, मतलब दो ठो हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, द्वित्व। यदि च है, ठीक है ना, इसको द्वित्व करेंगे तो एक और च हो जाएगा। द्वित्व अर्थात टू कॉपी, ठीक है ना, जीरक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। मतलब अच से परे जहां भी यर हो, इसको क्या हो जाएगा, टू का। हम लोग कहाँ थे, फोन आ गया था इसलिए कट गया था वीडियो ना। अच से परे यर को द्वित्व होता है यदि अच पर में ना हो तो। अब इसको हम घटाने वाले थे, ये सब समझ आ गया ना। यदि अच से परे कोई भी यर घटित वर्ण होगा, यर घटित मतलब य व र ल य म ग ड़ न झ भ घ ढ ध झ भ घ ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प, यही ना। ये वर्ण यदि पर में हो तो उसको दो हो जाएगा, यदि उससे परे अच ना हो तो। यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, स है, ये स अच प्रत्याहार में आता है नहीं। फिर उ अच प्रत्याहार में आता है, अच से परे मतलब बाद में। यर, यर ध जो ध है वो यर प्रत्याहार में आता है, कैसे, य व र ल य म ग ड़ न झ भ घ ढ ध, आ गया ना। इसको क्या होगा, द्वित्व, मतलब ये दो हो जाएगा। कब, यदि अच पर में ना हो, यदि इससे क्या हो, अच पर में ना हो। अब इस यर से अच पर में है, अच प्रत्याहार में य नहीं ना आता है, नहीं आता है, मतलब इसको क्या होगा, द्वित्व होगा। इतना समझ आया ना। द्वित्व मतलब दो हो जाएगा यहाँ पर सु, ठीक है। और फिर जो एक ध है, एक ध यहाँ पे, फिर एक ध यहाँ पे, दो ध हो गया, और य था तो य, ठीक है ना, और उपास्य। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। मतलब ये घटा, अच से परे, अच हो गया सकार उत्तरवर्ती उकार, इससे परे यर हो गया ध, यर प्रत्याहार में ध आता है, इसको क्या होता है, द्वित्व होता है, मतलब ये दो हो जाते हैं, दो हो गया ना। अब यहाँ दो हुआ है, ठीक है ना, इससे परे अच है,
यदि यहाँ पर अच रहता तो द्वित्व नहीं होता, यहाँ पर अच नहीं था इसलिए इसको द्वित्व हो गया। द्वित्व मतलब दो हो जाएगा, दो हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया ना। अब आगे सूत्र कौन सा है? झलाम जस झसी, पांचवा सूत्र यही ना। ये है झलाम जस झसी, यही ना है। ठीक है। जैसे, अच्छा झलाम कहाँ का रूप है? षष्ठी का, ठीक है ना। जैसे रामाणाम बनता है वैसे ही झलाम बनता है। जस जैसे यण था, यण में कोई विसर्ग नहीं दिख रहा था, यण यहाँ यण क्या था? प्रथमांत था, तो जस में क्या है? प्रथमांत है। प्रथमांत है, प्रथमा है अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं? प्रथमांत, प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना। और जैसे अच्छी वैसे ही झसी दिख रहा है, तो झसी क्या है? सप्तम्यंत है, ठीक है। अब जैसे इक को यण होता है, तो षष्ठी था तो इक को यण होता है ना, तो झल को लिखेंगे ना, झल को मतलब झल प्रत्याहार घटित वर्ण को। यहाँ था यण होता है, यण प्रथमांत था तो होता है, तो जस प्रथमांत है तो क्या लिखेंगे? जस, मतलब जस प्रत्याहार घटित वर्ण होता है। कब? झस पर रहते। अचि था, झसी है तो झस पर रहते। झल को जस होता है, झस परे रहते। झल समझ में आ रहा है ना? झल प्रत्याहार कौन कौन सा है? झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स, हाँ, ठीक है ना। इन वर्णों को क्या होता है? ज, ब, ग, ड, दस, मतलब जस प्रत्याहार। जब जस प्रत्याहार में ज, ब, ग, ड, द यही ना आते हैं, ये होता है। कब होता है? जब झस पर रहते, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये परे रहेंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है कि झल प्रत्याहार घटित वर्ण कौन सा है, और उससे परे जस चाहिए। तो यदि इसको हम झल प्रत्याहार घटित वर्ण मानते हैं, है, ठीक है ना। इसको जस कब होगा? जब झस परे रहेगा। और झस प्रत्याहार में उ आता है? झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द आता है? नहीं। ये तो पहला कैंसिल। दूसरा हम देखते हैं इसमें ध में, ठीक है ना। ये ध किस में आता है? झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं? झ से लेके ह तक यहाँ आ गया, मतलब ये झल है, ठीक है ना। अब इसको क्या होगा? जस होगा। कब होगा? झस पर रहते। अब इसके परे, मतलब इसके परे ये जो वर्ण है, ये झस प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? तो झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द इसमें आया कि नहीं? आ गया, मतलब ये झस प्रत्याहार में आता है। इसको क्या हो जाएगा? अब जस होगा, पहले को जस होगा, ठीक है ना। आगे भी देख लेते हैं। कोई कहा कि जैसे ये झल में आता है वैसे ये भी ध झल में आता है, इसको क्यों नहीं हो जाए? ठीक है, झल प्रत्याहार में ये ध आ गया, ठीक है ना। इसको जस कब होगा? जब झस परे रहो। झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द आगे है? नहीं है।
मतलब झस प्रत्याहार पर में जब नहीं है तो इसको जस नहीं होगा। किसको होगा? पूर्व वाले धकार को, मतलब पहले वाले धकार को। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि इस ध के स्थान पे जस हो कौन? ठीक है ना। ध के स्थान पे जस करना है। जस कितने हैं? 5 हैं। एक के स्थान पे अनेक की प्राप्ति है कि नहीं है? एक से स्थान अनेक के सम प्राप्ति प्रसंग है। अब प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। कौन सूत्र कहता है? स्थानांतरतम। फिर ये घटित होगा। ये कहेगा कि प्रसंग होने पर एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति, इसलिए क्या है? ये प्रसंग है। अब प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होगा, डीएनए फिर मिलाएंगे। इस ध का डीएनए क्या है? ध किस वर्ग में आता है? त में आता है। त वर्ग में ना। त थ द ध, तो लृतुलसानंग दंता, दंत है। ठीक है। अब इसमें ज का, ब का, ये ग है ना, ग का ये है क्या? ड, ड टवर में, तरिटुरसानम द है किसमें? तवर में, तो इसका उच्चारण स्थान लृतुलसानम दंत है। मतलब इसका भी दंत है और इसका भी दंत है। डीएनए मिल रहा है कि नहीं? मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है और इसका उच्चारण स्थान, इसके सदृशतम कौन है? द है, इसलिए क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। सु आधा द, फिर ध, फिर य। आधा इसलिए लिखा जाता है, प्रत्याहार जब बनाते हैं, प्रत्याहार से पहले जो महेश्वर सूत्र होते हैं उसमें क्या है? ह य व, इसमें आधा नहीं है। इसमें अकार किस लिए है? उच्चारण के लिए है। मतलब हमको उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम जब लिखेंगे तो इसमें आकार की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है, क्योंकि बिना आकार के भी तो लिख सकते हैं हम, तो उसका उपयोगिता समाप्त हो गया है कि नहीं? इसलिए हम इसको हटा देते हैं। मतलब उच्चारण जब करना हो तभी हम आकार रखेंगे। आकार की और कोई उपयोगिता, ये आकार के, ये हकार आदि में जो आकार है किस लिए है? उच्चारण मात्र के लिए है, प्रत्याहार की सिद्धि के लिए नहीं है, प्रत्याहार में ग्रहण के लिए नहीं है। इसलिए हम आधा ही लिखते हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया? छलाम जो झसी भी घट गया। अच्छा, कोई लोग सोचते होंगे कि तो जो यण संधि बहुत भारी है, इतना सूत्र घट रहा है। नहीं, कुछ ही ऐसे प्रयोग हैं जहां इतना सब घटता है। ये सब 7 सूत्र घटते हैं। ठीक है। बहुत ऐसा ऐसा सूत्र, मतलब बहुत ऐसा प्रयोग है जिसमें केवल इको नीचे घट जाता हो जाता है। जैसे अति उत्तम। ठीक है ना। अति धन उत्तम। इको नीचे का अर्थ क्या बताए थे? एक के स्थान पर यण होता है, अच पर रहते। इक है इकार के स्थान पर यण होगा, अच पर में रहते। उ मिल गया कि नहीं? और कोई इक है ये नहीं है। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर तस्मिन्नी तीन निर्दिष्ट काट देगा। ठीक है। यहाँ पर अब ई के स्थान पर क्या होता है? य होता है। तो अ आधा तो, फिर य आधा भी। ठीक है ना। और उत्तम, यही ना। उत्तम। कोई लगा इतना प्रपंच? नहीं लगा। तो ये इसलिए इतना बताया जा रहा है कि जितने भी सूत्र हैं वो तैयार हो जाए न, ऐसा हो कि कहीं सूत्र लगने लगे तो फिर कहाँ से पढ़ाएंगे उस समय? तब तो कहेंगे नहीं, इक्वेशन में तो ये सूत्र लगते ही नहीं है। ऐसा बात नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब ये सूत्र लगते हैं, अब बहुत जगह ये सूत्र नहीं लगते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया? सुद धन उपास्य। ठीक है ना। अब आगे कौन सा सूत्र है? संयोगान्तस्य लोपः। अब इसको बताने के लिए हम कुछ लिखते हैं। ठीक है ना। एक होता है क का रांत। इसका अर्थ है क हो, ककार मतलब क हो, अंत में
जिसके, ठीक है ना। क हो अंत में जिसके, ठीक है ना। क, किसके अंत में क है? इस क के अंत में क है, ठीक है ना। तो क हो अंत में जिसके, ऐसा समुदाय कौन है? नहीं, क हो अंत में जिसके, ऐसा पूरा समुदाय कौन है? क है, ठीक है ना। और केवल पूछे क हो अंत में जिसके, मतलब क के अंत में है। कितना समझ में आ रहा है? अब कह रहे हैं क हो अंत में जिसके, ऐसे तदंत, ठीक है ना। क हो अंत में जिसके, किसका अंत में है? क। ऐसे तदंत, मतलब तद भी और अंत भी। क हो अंत में जिसके कौन है? ये क है। तद से किसका ग्रहण होगा? क का। और अंत से क का। मतलब तदंत से किसका ग्रहण होता है? पूरे का ग्रहण होता है। क है जिसके अंत में, ऐसे पूरे समुदाय को क्या कहेंगे? क हो अंत में जिसके, पूरे समुदाय को तदंत कहेंगे, ठीक है ना। क हो अंत में जिसके, ऐसे तदंत मतलब क, ठीक है ना। तदंत से पूरे समुदाय का ग्रहण होता है। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? तदंत से पूरे को ग्रहण करना है, ठीक है ना। जैसे हम क्या कहे थे कि अच्छा ठीक है, क हो अंत में जिसके, ठीक है ना। कौन है वो? है इसके अंत में? इसके अंत में क्या है? नहीं ना है, मतलब क के अंत में है ना। इसलिए हम तदंत से किसका ग्रहण कर रहे हैं? पूरे ग्रहण कर रहे हैं। यदि कहा जाए कि क हो अंत में जिसके, ऐसा कौन है? तो क है। कहाँ क है इसमें? किसमें है? बोलने भी तो आना चाहिए कि किसके अंत में क है? कक के, है कि नहीं। तो क हो अंत में जिसके, ऐसा जो समुदाय है वह क्या है? कक है। तदंत तो वही ग्रहण करवाते, पूरे समुदाय का ग्रहण करा देता है, पूरा ग्रहण होगा। अब कैसे ग्रहण हो रहा है? यदि कोई कहे ये शब्द है, ठीक है ना, और शब्द हमारे दिमाग में है। कोई पूछा कि आप ही पूछे कि क हो अंत में जिसके, ऐसा वर्ण बोलिए, तो हम केवल क बोलेंगे तो उसमें उसके अंत में है, उसके अंत में तो अ दिखाई देगा, है कि ना। इसके अंत में क्या दिखाई देगा? अ दिखाई देगा। आप मानेंगे कि क है अंत में जिसके? इसके अंत में है नहीं ना है। तो हम जब आप कहेंगे क हो अंत में जिसके, कोई ऐसा शब्द बोलिए, तो हम कहेंगे कक। मतलब क्या है? कक क्या है? इस शब्द के अंत में क है। यदि हम केवल बोले क, आप कैसे मानेंगे? इसमें तो अंत में क है और क नहीं है, इसमें तो अ है। अब समझाए ना। तदंत से क्या करना है? संपूर्ण का ग्रहण करना है, ठीक है। अब यही कह रहे हैं संयोगांत लोप, कहता है संयोगांतम यत् पदम, ठीक है ना। संयोगांतम यत् पदम मतलब संयोग हो अंत में जिसके, ठीक है ना। ये कोष्टक में लिख दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? संयोगांत पद का लोप होता है, ठीक है ना। इसका भावार्थ है। और वृत्ति के अनुसार क्या है? मतलब संयोगांत लोप का अर्थ है संयोगांत पद का लोप होता है। नीचे वृत्ति लिखे हैं, उसको और स्पष्ट किए हैं। संयोगांतम यत् पदम, संयोग हो अंत में जिसके, ऐसे तदंत पद का लोप होता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो पुस्तक में दिया हुआ है इसका, तो इसका यदि सूत्र के अनुसार देखेंगे तो संयोगांत से लोप, संयोगांत पद का लोप होता है, उसका भी वही अर्थ है, ठीक है ना। अब कहेंगे संयोग, संयोग संज्ञा किसकी होती है? अच के व्यवधान न होने पर हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। द ध और ध के बीच में अच है, इसलिए इनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। संयोगांत पद कौन होगा? ध नहीं होगा, सुदधय होगा। संयोग हो अंत में जिसका, ऐसा पद सुदधय हुआ कि नहीं? तो तदंत से किसका ग्रहण होगा? सुदधय। यहाँ पर कह रहे हैं संयोगांत पद का लोप होता है। संयोगांत पद कौन है? सुदधय, इसका लोप होता है।
अथवा संयोग हो अंत में जिसके ऐसे, संयोग है अंत में जिसके ऐसे तदंत पद, तदंत से हम क्या किए हैं, पूरे ग्रहण किया ना, तदंत पद का लोप होता है। दोनों अर्थ वही है, आप इसको भी घटा सकते हैं, संयोगांत पद का लोप होता है अथवा संयोग हो अंत में जिसके ऐसे तदंत पद का लोप होता है। ठीक है ना, इसको साइड करते हैं। ठीक है ना, अर्थ समझ में आ रहा है ना। तो संयोगांत पद कौन हुआ, शुद्ध है, इसका लोप होता है, ये सूत्र कहता है। ठीक है, अब इस सूत्र से क्या हुआ, लोप प्राप्त हुआ। मतलब प्राप्त कहने का क्या मतलब है, यदि हम कह रहे हैं कि वो खाने बैठे, मतलब हमको अभी कुछ कहना बाकी कि मतलब खाए नहीं, यदि वो खाली होते तो हम कोई भी बात कहते तो क्या कहते, उन्होंने खाना खाया, है कि ना। लेकिन वो जैसे खाने बैठे, मतलब उनकी जैसे खाने के लिए प्राप्ति हुई, तब तक अभी कोई सूत्र आने वाला है। प्राप्ति का अर्थ क्या है, अभी कार्य हुआ नहीं है, अभी प्राप्त हुआ है। वो हुआ है कि हाँ इनको होगा, संभावित है। जैसे नहीं हो जाता है कि अच्छा यदि हम ट्रिक लगा के चले आए, किसी प्रश्न पत्र में जाए, जब भी नौकरी लगता है तो प्रश्न पत्र आता है तो ट्रिक लगाते हैं और दिमाग में रहता है कि हाँ इतना इतना सही है, तो हो सकता है, संभावना है। मतलब ये सूत्र प्रवृत्त होने की संभावना क्या कहते हैं, प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ये सूत्र क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। तब तक फिर एक सूत्र आता है, कौन सा, अलोन्त्यस्य। ठीक है ना, ये कहता है षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्याल आदेश, यही ना है, षष्ठी को निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य अंत्य अल को होता है। ठीक है ना, षष्ठी को निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य किसको होता है, अंत्य अल को होता है। अब सूत्रों में देखते हैं षष्ठी कहाँ है, इको में षष्ठी है, लेकिन इक जहां भी मिलेगा वहां एक ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें तो दिक्कत है नहीं कि इसको कि उसको, जहां भी मिलेगा उसको हो जाएगा। ठीक है, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य में नहीं है। ठीक है ना, ये पूर्वस्य का उतना विशेष नहीं है। स्थानांतरतमा में नहीं उतना विशेष। ठीक है, अनचिच में नहीं है षष्ठी। झलाम जस झसी, झलों को जल भी एक एक वर्ण मिलेंगे। ठीक है, संयोगांतस्य, संयोग होगा तो उसमें दो में होगा। ठीक है ना, तीन में होगा, मतलब हमेशा दो दो करके, जैसे द ध और ध य का तीन में होगा कि नहीं संयोग, संयोग हमेशा दो में होता है, लेकिन अब तीन है तो पहले दो का होगा फिर दो का होगा, तो ये संयोग में तीन होगा कि नहीं। अब ये हुआ है कि जो संयोगांत पद का लोप होता है, मतलब ये कह रहे हैं पूरे का लोप होता है। यहाँ पे अव्यवस्था फैली है कि नहीं, यदि लोप कर देंगे तो हमारा जो अभिष्ट अर्थ है वो नहीं बन पाएगा, जो अभिष्ट रूप है वो उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसके लिए सूत्र है अलोन्त्यस्य। ये कहता है कि षष्ठी को निर्देश मानकर, षष्ठी को निर्देश मानकर, कौन सा षष्ठी, अलोन्त संयोगांतस्य, इसको निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य कौन सा है, संयोगांतस्य लोप, ये सूत्र है। इसमें षष्ठी क्या है, संयोगांतस्य, इसको निर्देश मानकर किया जाने वाला कार्य कौन सा है, सूत्र कौन सा कार्य कर रहा है, संयोगांतस्य लोप का अर्थ क्या है, संयोगांत जो पद तदंत का लोप होता है, संयोगांत पद का लोप होता है, ये सूत्र है ना। हम सूत्र के बाहर थोड़ी ना जाएंगे जब इसमें प्रवेश करेगा ये सूत्र। तो जैसे ये है मुख्यमंत्री और ये इसका गांव हो गया, ठीक है ना, तो जब भी हम अर्थ लगा, जब ये भी जाएगा तो इसी के अंदर ही कार्य करेगा ना। तो षष्ठी कौन है, संयोगांतस्य, इसको निर्देश मानकर जो कार्य हो रहा है, इस सूत्र के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, लोप कार्य, क्योंकि ये लोप करता है ना। तो जो लोप कार्य है वो किसको होगा, अंत्य अल को होता है। वो अंत्य अल, अंत्य अल मतलब प्रत्येक वर्ण अल में आते हैं, इसमें अंत्य अल कौन सा है, यह, इसको होगा। मतलब ये जो लोप है पूरे पूरे संयोगांत को नहीं होगा, किसको होगा, अंत्य अल, मतलब यह को होगा। समझ में आया, सभी वर्ण आते हैं, जो भी वर्ण होगा उसका लोप होगा। अंत्य मतलब लास्ट वाला ना, अंत्य मतलब लास्ट वाला। ठीक है ना, षष्ठी मतलब संयोगांतस्य, इसको, इस पद को निर्देश मानकर
ठीक है ना। ये पद है यहाँ पे, तो यही इसलिए ये जा रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि इसको निर्देश मानकर किया जाने वाला जो कार्य है, मतलब संयोगांतस्य लोपा के द्वारा जो कार्य है, वो लोप कार्य है, वो किसको होगा? सबसे अंतिम वाले वर्ण को होगा। सबसे अंतिम वाला वर्ण कौन है? य, इसको लोप होगा। अभी ये भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तब तक एक वार्तिक आता है, कोष्टक में लिखा होगा क्या? यणः प्रतिषेधो, यणो प्रतिषेधवाच्य नहीं लिखा, यणः प्रतिषेधवाच्य, ये वार्तिक है, वार्तिक, ठीक है ना। वार्तिक किनके द्वारा लिखित है? कात्यायन जी के द्वारा। कहते हैं यणः प्रतिषेधो वाच्य, मतलब यण प्रत्याहार घटित वर्ण है जो भी, ठीक है ना, य, व, र, ल, इनका लोप नहीं होता, ठीक है ना। संयोगांतर से लोपा द्वारा जो भी, जब भी इनका लोप प्राप्त होगा तो इनका लोप नहीं होगा, ठीक है ना। यण प्रतिषेधो वाच्य, मतलब यण प्रत्याहार घटित वर्णों का लोप नहीं होता है। यह जो है यण प्रत्याहार घटित वर्ण है कि नहीं है, इसलिए इसका लोप, तो जब लोप नहीं होगा, अब पूरा सूत्र घट गया ना, बस अब इसको हम मिलाएंगे, बस इतना ही समझना है, समझ, ठीक समझे। अब आता है सु, आधा द है तो द लिख दिए, ठीक है ना, और ध मिलता है तो क्या हो जाता है इसे, ठीक है। यह जो है यह पूरा है, और जब ये भी आधा है ये भी आधा है, तो यह को अपने तरफ खींचेगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? चुंबक है, और यहाँ पर क्या है? लोहा है, अपने तरफ खींचेगा कि नहीं? तो इसके अंदर प्यास है, ठीक है ना। ये जो हल है ये अपने अंदर किसी भी अच को खींच सकता है कि नहीं? और अच किस में आ रहा है? य में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? इस अच को खींचेगा, जिससे क्या हो जाएगा? ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा तो ये हट जाएगा। मतलब समझे कि एक साफ फंडा समझो, जब जब भी ध द ऐसे रहे और आगे य रहे ना, और ये दोनों हल रहे, तो यहाँ पर ऐसे य बनता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, और ये यहाँ से हट जाता है। अब यहाँ से जब हट जाएगा तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि ये द है वो आधा है? क्योंकि यह जो है इसे खींचा हुआ है, ठीक है ना, यहीं पे। नहीं तो इसे लिखते हैं हम, क्या है? ठीक है, नहीं तो ये सही है, ऐसे बना दे तब। यदि इसको इसको हटाना है तो क्या करेंगे हम? यह को यहाँ खींच के लेते आएंगे, वैसे ही लिखा है, ठीक है ना। उसका क्या मतलब है कि द और ध आधा है, ठीक है ना। नहीं तो आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, द को यहाँ ऐसा से बना दीजिए, ठीक है, और द को यहाँ आधा कर दीजिए, शुद्ध ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं यदि पुस्तक में लिखा आ जाए तो ये करिए, ये क्या है, अब इसको कैसे बोला जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि क्या, इसके पहले वाले जो दोनों वर्ण है वो क्या है? आधे हैं, ठीक है। इसमें भी आधा द और ध जब मिलता है ना तो ऐसे हो जाता है। अब इसको ये नहीं समझना है कि द पूरा है ध आधा है, ध पहले है, नहीं, पहले द है और भी आधा है और ध इसमें है, मतलब ध में अ है। जब यहाँ पर इसे न लगा हो तब, ऐसे लगा है तो मतलब दोनों आधे हैं। पहला रूप ये बनता है, पहला रूप बनेगा ना, और इसका अर्थ क्या था? विकल्प से। अज से पर यर को द्वित्व होता है यदि अज पर में ना हो तो विकल्प से, ठीक है ना। तो यहाँ कहाँ घटा था? यहाँ पे घटा था ना, जहाँ जब इसे नहीं होगा क्या बनेगा? एक ही ध वाला रूप बनेगा, ठीक है ना। सु आधा ध य, ठीक है, धन उपास्य। इस स्थिति में अगला सूत्र देखते हैं, झलाम जस, झलाम जस झस ही नहीं घटेगा, क्योंकि झल है ध, इसको क्या होता है? जस होता है, झस पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये सूत्र घटेगा, संयोगांत पद का लोप करेगा, जिसे अलंत से कहेगा कि अंत अल को होता है, ठीक है ना। षष्ठी को निर्देश मानकर, मतलब संयोगांत से को निर्देश मानकर किया जाने वाला जो लोप कार्य हो किसको होगा? अंत्य अल को होगा। इसमें यह है जो यण प्रत्याहार घटित वर्ण है, फिर वार्तिक लेगा कि यण प्रत्याहार घटित वर्णों का लोप नहीं होता है। इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे फिर वर्ण सम्मेलन कर देंगे।
लघु सिद्धांत में दो रूप बनता है, पहला ये और दूसरा ये। एक में दो रहेगा, एक में दो नहीं रहेगा। एक शुद्ध उपास्य, एक शुद्ध उपास्य। समझे? इतना समझ में आ रहा है? आज के लिए बस इतना ही। यदि ये समझ में आ जाए तो हम 3-4 ठो दे रहे हैं। और समझने का मतलब ये नहीं है कि हमको समझ में आगे, नहीं, ये सूत्र घटा घटा के यदि किसी को समझा देते हैं तब समझना चाहिए कि हमको समझ में आ गया है। तीन, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसमें भी है, क्या है, चौथा, धात्रीधन, हंसा, धन, आकृति, और कौन सा है एक ठो, मधुधन। अरे ये बनाना है, प्रत्येक सूत्र घटाना है, जो घटेगा वो ठीक है, जो नहीं घटेगा तब भी बनाना है। कई तो सूत्र नहीं घटते हैं, जब नहीं घटते तो उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।